तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि ये प्रोग्राम आपकी और तमाम नाजरीन की ज़िंदगी और उनके घरानों की हकीकी बरकत का बाइस बने और बहुतों की निजात का बाइस बने, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ मसीही गवाही या कलीसियाएँ नहीं हैं और मसीही खिदमत नहीं है। नए अहदनामे के मुताले में हम पौलुस रसूल के करंथियों के नाम दूसरे खत का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम उसके 7वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलकर 7वां बाब निकालिए और मुताले में शरीक हो जाइए। शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, सबसे पहले मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। बस ए अजीज़ो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें, खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। हमको अपने दिल में जगह दो, हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दुआ नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि हम एक साथ मरें और जिएं। मैं तुमसे बड़ी दिलेरी के साथ बातें करता हूँ, मुझे तुम पर बड़ा फख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है, जितनी मुसीबतें हम पर आई हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें, तो भी आजिज़ को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया, मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनाचा देखता हूं कि उस खत से तुमको गम हुआ, गो थोड़े ही अरसे तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। भाई इसहाक, पहली आयत में जहां उसने कहा वो कौन से वादे हैं, इसका क्या मतलब है? वो वादे जिनका तस्करा छठे बाब के आखिरी हिस्से में किया गया है, जब वो 16वीं आयत में कहता है क्योंकि तुम जिंदा खुदा का मुकद्दस हो। भाई याद हम सोचें कि आज खुदा का घर जमीन पर है, वो यरूशलेम की कोई पुरतशी हैकल नहीं, बल्कि हम उसका घर बन चुके हैं, हम खुदा का मकदस बन चुके हैं। कैसा हैरान कुन अजीम और कीमती वादा है। उसने इसके बाद ये भी कहा, मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। उसके बाद उसने 17वीं आयत में कहा, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, ताकि मैं तुमको कबूल कर लूँ। और खुदा हम में बसता है और हमारे दरमियान रहता है और हमें कबूल करता है। 18वीं आयत में, और मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। अजीम और बेशकीमत वादे और फजल हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी सही। भाई मोइन, इसके बाद वो कहता है कि आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें।
और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। जिस्मानी और रूहानी आलूदगी का क्या मतलब है? मैं जो पहले भाई इसहाक ने कहा उन अल्फाजों पर रोशनी डालना चाहूंगा। आओ हम अपने आप को पाक करें उन वादों और अजीम फजल की बुनियाद पर जो हमारे पास है। ये बातें हमें खूबसूरत चीज की तरफ ले जाती हैं जो कि पाक करना है, और यहाँ हम इसका अमली इजहार देखेंगे। मसीह ने हमारे दिलों को ईमान के वसीले पाक किया, लेकिन जिंदगी के दौरान हम कुछ खास बातों से टकराते हैं जो हमारी रूह और बदन को नापाक करती हैं। यहाँ ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो खुद को उन चीजों से पाक रखे ताकि अंदर और बाहर से और खिलवत में और फिर जिलवत में खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। और वो वादे जो हमसे किए गए ईमानदारों को तहरीक देने और खुद को पाक करने में मदद करते हैं। बदन को क्या चीज नापाक कर सकती है? दुनिया की बुराई, बैरूनी बुराई। जी बिल्कुल, जैसा उसने इब्रानियों के खत में कहा कि गुनाह हमें आसानी से उलझा लेता है और मुझे इन मामलात से खुद को पाक करने की जरूरत है। जिस्म के काम से, जिस्म जो कि टेलीविजन, मैगजीन या फिर लोगों की बातों से आलूदा हो जाता है, और ये तमाम चीजें जिस्म को नापाक करती हैं। ईमानदार को इन बातों से खुद को पाक करने की जरूरत है। यहाँ तक कि इंटरनेट ने फहाश फिल्मों को एक वसी पैमाने तक फैला दिया है जिससे इंसान अमली बदकारी और कम से कम रूह की आलूदगी के आगाज तक जरूर पहुंच जाता है। अंदरूनी बुराई जो खुदा के साथ ताल्लुक को बर्बाद करती है, और मैं कहूंगा कि सोच में नापाकी आ जाती है जब एक ईमानदार का इन चीजों से टकराव होता है। भाई मोइन, दूसरी आयत में ये वाज़ेह है कि वो करंथियों की मोहब्बत को जीतने की कोशिश कर रहा है। क्या पौलुस करंथियों से इज्जत हासिल करने में कामयाब ठहरा, या उसने बहुत बार बड़ी तिगोदौ इसलिए की क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो उसे कबूल नहीं कर रहे? दरअसल वो जितना शुरुआत में खौफजदा था तो उसने इन बातों और पहले खत के दरमियान ताल्लुक कायम किया, और उसने कहा हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की। जब उसने गुनाहगारों की बात की, उसने कहा बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की और ना ही फरेब की बातें लिखी। खुदा का कलाम शिफाफ तौर पर उन तक पहुंचाया सच्चाई के साथ, और किसी को नहीं बिगाड़ा। और वो कहना चाहता था, जब मैं तुम्हारे पास आया क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे? या जब उसने तीतुस को उनके पास भेजा। इसलिए झूठे उस्तादों ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके मुतल्लिक कहा कि पौलुस रसूल ने तो खुद इनसे कुछ नहीं लिया जब वो वहां थे, लेकिन बादजा उसने तीतुस को उनसे पैसे लेने के लिए भेजा, और जो कुछ उन्होंने कहा उससे उनके दिलों पर असर हुआ जिसे हम आगे देखेंगे। और वो सच में पौलुस रसूल की तरफ हो गए, और पौलुस उनका दिल लुभाने की कोशिश में ना था, बल्कि उसने वाकई ही उनके प्यार और मोहब्बत को जीता। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद मेहमानों के सवाल की तरफ चलेंगे जो चौथी आयत से मुतल्लिक है। मैं तुमसे बड़ी दलेरी के साथ बातें करता हूँ, मुझे तुम पर बड़ा फख्र है, मुझको पूरी तसल्ली हो गई है। करंथियों के मुतल्लिक किस चीज ने उसे तसल्ली से भर दिया, ये जानेंगे वक्फे के बाद। तौबा से क्या मुराद है? बहुत बार लोग समझते हैं कि तौबा करने का मतलब है गुनाह या बदी से दूर होना, लेकिन बाइबल मुकद्दस का नजरिया ये नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ तौबा से मुराद है ज़हन को बदलना, और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हकीकी तौबा बर्ताव में तब्दीली को लाती है। हम अमाल की किताब के 20वें बाब की 26वीं आयत में पढ़ते हैं, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। करंथियों के हवाले से पौलुस का दिल किस चीज के बायस तसल्ली से भर गया? वो खुशखबरी जो तीतस उसके पास लाया, और ये उन अल्फाज से वाजिया है जो उसने कहे कि मुझको पूरी तसल्ली होगी। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि
جب ہم مدینہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، یہ اس کے جسم کی بے چینی کا باعث بھی تھا، بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے، باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشت، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا، مگر اس سے پچھتاوا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاوا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا، گو تھوڑے ہی عرصہ تک رہا۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پالوس ایک عظیم حلیم خادم تھا جس کے پاس حکمت اور کشادہ دلی تھی۔ صحیح، اس لیے اس نے خط کے مثبت نتائج سے تسلی پائی، انہیں افسوس تھا اور اس غم کے باعث وہ توبہ کی طرف آئے۔ بالکل۔ چلیے حاضرین سے سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال 10ویں آیت سے ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا۔ لہٰذا میں جاننا چاہوں گا اس آیت میں توبہ کا تصور کیا ہے؟ توبہ کا تصور، توبہ بار بار دہرایا گیا لفظ ہے۔ خدا کے حضور توبہ کرو، اے گناہگار توبہ کر۔ پہلے تو یہاں اس نے 2 قسم کے غموں کا تذکرہ کیا، خدا پرستی کا غم جو توبہ پیدا کرتا ہے اور نجات کی طرف لے جاتا ہے، پہلے غم پھر توبہ پھر نجات۔ ایک اور قسم ہے جو دنیا کا غم ہے، یہ موت کو پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے کریں، اور اس کے بعد میں توبہ کی تعریف کی طرف آؤں گا۔ مثلاً اگر پطرس اور یہودا کو دیکھیں تو دونوں نے گناہ کیا، دونوں غمگین ہوئے، لیکن میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پطرس کے مسیح کے انکار کرنے کے غم نے اس نے توبہ کی، جس سے نجات پیدا ہوئی۔ کس قسم کی نجات؟ جو کہ ابدی نجات ہے۔ وہ گناہ کی سزا کی بات کر رہا تھا جو اس نے کیا، لیکن یہودا کا گناہ دنیا کا گناہ تھا، وہ گیا اور خود کو پھانسی لگا لی۔ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، لیکن وہ غمگین تھا کیونکہ وہ گناہ کے نتیجے اور سزا سے خوف زدہ تھا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ گناہ سے منہ موڑ کر خدا کی طرف آنا، اور اس کا بس یہی مطلب ہے کہ میں نے ایک چیز سے پشت کو موڑ کر اپنا سر اور اپنا منہ مخالف سمت میں کر لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ توبہ کو پیدا کرتا ہے جو نجات پیدا کرتی ہے۔ نجات اس بات سے کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے یا گناہ کے نتیجے سے، مطلب میں اپنا منہ اس سے موڑ کر خدا کی طرف کر لیتا ہوں۔ سو توبہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ میں مطلب کہوں یہ کہ نہیں فلاں میں نے بات گناہ سے کیا، میں توبہ۔ توبہ کرتا ہوں۔ فرعون نے بہت بار موسیٰ کے آگے اقرار کیا کہ میں غلط تھا، لیکن اس نے یہ وبا کو دور کرنے کے لیے کہا، لیکن سوچ کی تبدیلی لازمی ہے، سوچ اور راستے کی تبدیلی لازمی ہے۔ در حقیقت میری سوچ کو خدا کی سوچ کے موافق ہونا چاہیے۔ جی، جس طرح کھویا ہوا بیٹا جو لوکا 15 میں لوٹ کر آیا، جس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، یہاں پر یہی بات ہے۔ لیکن وہ یہاں نہیں رکا اور اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ عملی توبہ سے مراد یہ ہے کہ عملی طور توبہ پر کچھ کیا جائے، عملی طور پر اس رخ میں بدلاؤ آئے، اور یہ توبہ میں نے ہے۔ جان لیا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، سو میں واپس مڑا اور میں نے یو ٹرن لیا تاکہ میں اپنی راہ کو سیدھا عملی کروں۔ طور پر واپس آنا۔ میں اس حصے پر غور کر رہا ہوں کیونکہ ہم بہت بار نوجوانوں سے ملتے اور سنتے ہیں کہ جن سے جب خدا ان کے بارے میں پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں کہ فلاں سال میں منادی کی گئی، خادم نے پیغام سنایا، اس نے ہم سے توبہ کرنے کو کہا اور ہم نے توبہ کی۔ میں نے خدا سے کہا مجھ پر رحم کر، میں گناہ گار ہوں۔ اور کیا آپ نے ماضی کے کاموں کو ترک کر دیا؟ دراصل نہیں، کیونکہ میں کمزور ہوں۔ پوچھا جائے آپ کلام پڑھتے ہیں؟ نہیں، مجھے وقت نہیں ملتا۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے دوست وہی پرانے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو تبدیلی کہاں ہے؟ توبہ کہاں ہے؟ توبہ کے ساتھ اس بدی کا غم شامل ہوتا ہے جو ہم سے سرزد ہوئی، اور پھر آپ خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ کیا خدا کی توبہ سے یہ مراد ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میرا سوال بھائی اسحاق سے ہے، کیا ایک گناہ گار کے لیے جی، توبہ لازمی ہے؟ اگر اس نے گناہ کیا ہو تو۔ کیسے؟ یہاں اس کہانی کا تعلق اس ایماندار سے ہے جس نے پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں گناہ کیا۔ جب اس نے توبہ کی، اس نے اپنی راہ کو بدلا، اور ایک ایماندار جو گناہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا چہرہ گناہ سے پھیر کر خدا کی طرف لے آتا توبہ ہے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ گناہ گار ہوتے ہوئے میں نے توبہ کی تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں۔ میں آسمان پر جاؤں گا، میرے گناہ بخشے گئے ہیں۔ پھر توبہ کیسی؟ صحیح۔ کسی نے کہا کہ زندگی کی توبہ اور توبہ کی زندگی میں فرق ہے۔ زندگی کی توبہ ایک بار کی جاتی ہے، اور میں خدا ان کے پاس آ کر کہتا ہوں کہ میری زندگی غلط تھی، میں نے اپنی زندگی میں تجھ سے منہ موڑ لیے اور شیطان اور گناہ کو ترجیح دی۔ اس لمحہ میں اپنا رخ بدل رہا ہوں اور میں تیری طرف لوٹتا ہوں۔ یہ زندگی کی توبہ ہے، اور یہ ایک بار ہوتی ہے، اور
ये मुझे गुनाहगार से ईमानदार बनाती है, लेकिन जब मैं ईमानदार होकर गुनाह करता हूँ तब भी मुझे बाप से माफ़ी की ज़रूरत है, और ये यूहन्ना के पहले खत में कहा गया है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आज ईमानदार होते हुए हम करंथस के उस भाई की मानिंद है जिसने एक बड़ा गुनाह किया और बदी में जीता रहा, लेकिन उसने तौबा की और लौटा। ये वो ईमानदार है जिसने तौबा की। मुकाशवा की किताब की 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को खुद खुदावंद ने तौबा करने को कहा, और यहाँ पर वो कहता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर। मसला कहाँ पर है भाई इसहाक? मुझे कब पता चलेगा कि मैं गलत हूँ? जब मैं काजी के सामने खड़ा होता हूँ। अगर मैं हर रोज खुदावंद के सामने खड़ा हूँ और उससे रोजाना रफाकत रखूँ, खुदावंद हर रोज मेरी गलतियों की निशानदेही करेगा। सो मैं तौबा करूंगा और पाक किया जाऊंगा, और मैं एक नए दिन एक नई सोच के साथ चलूंगा। हमारा मसला ये कि हम बातें भूल जाते हैं और इबादत में मसरूफ होकर गलत बातों को महीनों तक यूं ही छोड़ देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हम अंदर से तबाह हो चुके हैं, हमें तौबा की जरूरत है। चलिए मेहमानों से जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। पौलुस की इस बात का क्या मतलब है कि बाहर झगड़े थे और अंदर दहशतें? बिल्कुल, जब पौलुस रसूल यहाँ करंथुस के लोगों से ये बात कर रहा था कि बाहर झगड़े थे अंदर दहशतें, तो उससे इसकी क्या मुराद थी? बाहर के झगड़ों से मुराद वो बातें हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा, यानी ईज़ा रिसानी और जिन दुखों से वो गुजर रहा था, और जो कुछ इफसस की कलीसिया में हुआ और वो करंथस की कलीसिया को बता रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अंदर की दहशतों से उसकी मुराद ये थी, खौफजदा था कि शायद उसने अपने खत से उन्हें गमगीन कर दिया जो उसने भेजा था, जब तक कि तीतुस ने आकर उसे खुशखबरी ना सुनाई और उसने उन्हें बताया कि करंथस के नाम इस खत का नतीजा अच्छा निकला। मैं इस हिस्से के मुतालिक मजीद जानना चाहूंगा कि पौलुस एक अजीम रसूल था, वो सूरमा जिसे खिदमत की राह में खौफ का सामना था। क्या ऐसा हुआ कि वो किसी वक्त परेशानी के अंदर है और खुदावंद ने आसमान से उसकी हौसला अफजाई की? देखें, बहुत बार उसने अपनी बातों से ये जाहिर किया, यहाँ तक कि हमने अपनी जिंदगी से भी हाथ धो लिए। उसे अपनी ईज़ा रिसानी और वो दुख इस कदर महसूस हो रहे थे, और ये अच्छी बात है कि पौलुस अपनी आंखें फौरन उससे हटाने का आदी था ताकि वो उसे उसकी खिदमत से बाज ना रखें और वो उन पर फौरन गालिब आए। लेकिन इंसान और कमजोर तरीन होते हुए वो इनका शिकार होता था। अगर हम अंदरूनी खौफ में मुब्तला हैं तो हमें खुदावंद के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, वो लिहाजा हमें एतमाद और इंसानी तसल्ली कमजोरी। से भरता है। ये ऐसी बात है कि जो हो सकती है, लेकिन खुदावंद इसे तब्दील करता है। भाई मोइन 11-13 आयात के मुतालिक आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि करंथियों की तौबा हकीकी थी जो फल लाई, या वो महज रस्मी थी? देखिए, मैं कहूँगा वो एक हकीकी तौबा थी, वरना तीतुस जो कि खुदा परस्त शख्स और हकीकी ईमानदार था और जिसे पौलुस ने खुद भेजा था, उस बदलाव को उनमें ना दिखा पाता, जिसका नतीजा फक्त बाहर से इकरार करना ना था, बल्कि उसने इसका नतीजा कलीसिया में और इनफरादी तौर पर देखा, और इसीलिए पौलुस खुशी से भर गया। वो रूहुल कुद्स की हदायत में चलता और उस हालत में इम्तियाज करना चाहता था जो उसके सामने लाई गई कि ये सच में उसका फल था और हकीकी तौबा थी जो दिल से की गई। मैं चाहता हूँ आप कैमरे में देखकर उन कलीसियों को पैगाम दें जो मुश्किलात और मसाइल और झगड़ों का शिकार हो सकती हैं। आप उनसे क्या कहेंगे? क्या उन्हें दुनिया को मसीहियत का हकीकी अक्स दिखाने के लिए तौबा की ज़रूरत है? जी भाई मोइन। देखिए, मैं हर कलीसिया से ये कहता हूँ और हर शख्स से भी, वो जो खुदावंद की हजूरी में खड़े होते हैं, कि पहले अपना जायजा लेना चाहिए। हमें उन बातों से तौबा करनी चाहिए जो हमारी खिदमत को खराब करती हैं, और मैं कहूँगा कि हो सकता है कि ऐसे काम करते हुए जिन कामों को हम करने के आदी हैं, उनसे लोग हमारे कामों और हमारी बातों का मुआवजा करते हैं, जो कि शायद उनके लिए ठोकर का बायस भी हो सकता है। हमें हमारी राहों को जांचने की और तौबा करने की जरूरत है जो हमारी गवाही और मसीह की खिदमत को खराब करती हैं, ताकि हमारे पास रूहुल कुद्स के काम करने और हमारी गवाही की जमानत हो। शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पौलुस रसूल करंथियों पर एतमाद करने के काबिल कैसे हुआ, और उसने तीतस पर यह एतमाद कैसे किया कि वो इस खत को उन तक पहुंचाएगा? उसने ईमानदारों पर और तीतस दोनों पर एतमाद किया।
वो ऐसा करने के काबिल कैसे हुआ؟ क्योंकि उसने खुदावंद पर एतमाद किया। वो जानता था कि वो खुदावंद का खादिम है और जब तक वो वफादारी के साथ खुदावंद की खिदमत कर रहा है, खुदावंद उससे शर्मिंदा नहीं होने देगा। और उसका पहला ख़त रूहुल कुद्स की तारीख के वसीला उस तक पहुंचा। बाद अज़ां उसने ईमान रखा कि खुदावंद करेगा, और वाकई खुदावंद ने किया। खुदावंद पर एतमाद करने से करंथियों पर एतमाद भी पैदा हुआ। जब उसने तीतस को उसके पास भेजा, उसने उसे उन्हें नाकाम करने या उन पर हमला करने को ना भेजा था। उसने ये नहीं कहा कि उसे उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना थीं या वो उसे उनकी सूरत हाल का जायज़ा लेने को भेज रहा है। अगर वो अब तक बुरी है तो उसे उनके साथ सख्ती करना होगी। नहीं, ये वाज़िह है कि तीतस एक मुस्बत सोच के साथ गया और पालूस मुस्बत खबर के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी बातों के सियाको सबाक से यूं लगता है पालूस अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसके बरक्स हो। ये सच है कि उसके अंदर किसी हद तक इंसानी खौफ और रूहानी खौफ था करंथस के भाइयों को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एतमाद न था। नहीं, उसको खुदावंद पर एतमाद था, जबकि जिसके बायस उसने करंथस के भाइयों पर भरोसा किया। लिहाजा उसने तीतस को एक मुस्बत सोच के साथ भेजा। जब वो तीतस अच्छी खबर लाया, उसने उसका यकीन किया। उसने तीतस के मुतालिक बहुत अच्छी बातें कही। मसलन उसने कहा कि उसने तीतस से सीखा। उसने इस बात को हकीकत माना जब उसने 11वीं आयत में, बस देखो ऐसी बातें कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और गरूर और खफकी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बुरी हो। वो यहाँ इस अमर में किस चीज़ पर इन्हसार कर रहा था? वो तीतस की खबर पर इन्हसार कर रहा था। और उसके बाद 13वीं आयत में, इसलिए हमको तसल्ली हुई है और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतस की खुशी के सबब से और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सब के बायस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। उसने तीतस को भी अपनी मानिंद खादिम ही जाना और ये सोचा कि वो भी मुस्बत नताइज को ही लाएगा। अच्छी बात यह कि उसका खुदावंद पर भरोसा था। वो जानता था कि खुदावंद ईमानदारों में काम करेगा और उन्हें शिफा बख्शेगा, और जानता था कि इसके नतीजे में ईमानदारों में एक बदलाव आएगा। और ये अच्छी बात है कि मामले पर गौर किया जाए और कलीसिया के भाइयों को इसके मुतल्लिक बताया जाए, जो किसी भाई को लेकर उसी पुराने तसव्वुर को कायम रखते हैं। वो कहते हैं कि फलां शख्स खिदमत करने के लायक नहीं क्योंकि उस पर पहले ये इल्ज़ाम लग चुका है। हो सकता है कि खुदावंद ने उसे बदल दिया हो। हम अपने खुदावंद पर भरोसा रखें कि वो हमें और हमारे भाइयों को शिफा देने में कादिर है, और भाइयों को आपस की रंजिशों और कोताहियों को भूल जाना चाहिए। मरकज़ जो खिदमत के काबिल नहीं था, वो खिदमत के लिए कारामद हुआ। भरोसे का एक और भी मंबा है। खुदाम पर भरोसा, ईमानदारों पर भरोसा, खादिम पर और खिदमत गुजार पर भरोसा। और जब उसने खत लिखकर भेजा तो उसे पूरा यकीन था कि ये खुदा का कलाम है और खुदा की तरफ से इल्हाम है, और उसे यकीन था कि खुदा का कलाम फलदार साबित होगा और जो मौसर जिंदा है। और मौसर है। और ये खिदमत करने वालों के लिए हौसला अफजा बात है। अगर ज़ाहिरी तौर पर लगे कि इसका कोई नतीजा नहीं है, तो भी हमें खुदा के कलाम पर भरोसा करना है जो पेश किया गया है, क्योंकि उसका कलाम बेतासीर नहीं, वो एक दिन फल लाएगा। देखें भाई याद, अगर हम ये भरोसा नहीं रखते कि हमारा खुदावंद बदल देता है, तो फिर हमारे मुनादी करने का क्या मतलब है कि खुदावंद गुनाहगार को तब्दील कर तो देता फिर है? कलाम सुनाने का एक मकसद है। तो फिर एक मुनादी कैसे करेगा कि उसे ईमानदारों से कोई उम्मीद ही ना हो? सही। चलिए जानते हैं मेहमानों ने आज क्या सीखा। मुझे इस बात ने बहुत मुतासिर किया कि आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाला खुदा है। दर हकीकत जब भी हम हलीमी के साथ खुदावंद के पास किसी मुश्किल या दुख में आते हैं तो वो हमें मदद और तसल्ली अता करता है। सही। कई बार गुरूर खुदा के काम को मौखर कर देता है। मैंने जाना कि दुनिया का काम है जो मौत पैदा करता है। जैसे कि यहूदा, वो पछताया, उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदावंद हमें और हमारी तौबा को कबूल करेगा। सही। ज़िंदगी की तौबा और तौबा की ज़िंदगी में फ़र्क होता है। ज़िंदगी की तौबा हमारे आसमान पर जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन तौबा की ज़िंदगी गुजारना खुदावंद की हजूरी में हर रोज़ बैठना है ताकि वो हमारी तमाम गलत बातों को हम पर अयां करें ताकि मैं उनसे तौबा करूं। जी सही। आप बताइए। मुझे ईमानदारों या उन भाइयों को जो जिस्मानी है गुनाहगारों के तौर पर नहीं देखना और उनकी गलतियों को याद नहीं रखना, क्योंकि पहली बात, गलतियां हम सब करते हैं और हम सब गिरते हैं, लेकिन खुदावंद मेरी ज़िंदगी और मेरे भाइयों की ज़िंदगियों में काम करता है। लिहाजा मुझे उन तमाम ईमानदारों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली की तवक्को रखनी है जिनके साथ मुझे ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है।
صحیح, شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. بہت اگلے شکریہ. پروگرام میں آپ شکریہ سے بھائی. پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین, کلام کہتا ہے کہ توبہ کا اصل مطلب صرف اپنی غلطی پر پچھتانا اور یہ کہنا نہیں کہ میں غلط تھا. خدا کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اسے یہ کہنا نہیں کہ میں نے فلاں فلاں معاملے میں غلط کیا. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن تب بھی وہ اسی مقام پر کھڑے ہیں, وہ اس سے آگے نہیں بڑھے. توبہ کے ساتھ اپنی ذات کی مذمت بھی شامل ہے, اور ہمیں خدا کی طرف ہو کر خدا کو صحیح اور خود کو مجرم ٹھہرانا ہے, اور ہمیں خدا کے روح کو, پاک روح کو موقع دینا ہے کہ وہ ہم میں کام کریں جو ہمارے ساتھ لڑتا ہے, اور ہمیں اس نجات دہندہ کے پاس لے جاتا ہے جو ہماری خامیوں کے ساتھ ہمیں قبول کرتا ہے. جیسے ہم ہیں اسی طرح مسیحیت گناہوں کی پاکیزگی کے لیے لمبا سفر طے کرنے اور پھر لوٹ آنے کی تعلیم نہیں دیتی. اگر آپ دنیا کے دور افتادہ جگہوں پر اپنی کوتاہیوں کے ہمراہ چلے جائیں تو آپ انہی خامیوں کے ہمراہ بلکہ مزید خامیوں کے ساتھ لوٹیں گے. لیکن مسیحیت یہ بتاتی ہے کہ مسیح آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہے, لہٰذا خدا ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اندر آئے اور آپ کے تمام گناہوں کو اپنے لہو سے دھو دے. خدا ان کو اپنے دل کو بدلنے کو کہیے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيب. من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد. من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد. يا سيدي راعي أنت سيدي رب الهدى. الخير والرحمة لي طول المدى. تقودني تريحني تسكنني المجد السني. تقودني تريحني تسكنني المجد السني. يا سيدي لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك. خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك. خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي. لابد يوما سيدي سوف تعود. لابد أن تأتي لكي تفي الوعود. آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال. آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے